वेलकम टू CSS एंड PMS लेक्चर्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हमें एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव की जो सिंपलेस्ट और मोर फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि एडजेक्टिव जो होता है वो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। कि नाउन का जो नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। अब हमने देखना ये है कि जो एडजेक्टिव जो कि हमेशा नाउन के साथ यूज होगा उसकी पोजीशन क्या होगी। आया कि वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले होगा किसी सेंटेंस में, या वो नाउन के बाद भी आ सकता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में हम उन्हीं रूल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ आप बाकी जो 11 लेक्चर्स हैं रैनन मार्टिन के वो भी अपलोडेड हैं, आप उनको भी देखिए और वीडियो लाइक करें ताकि हम स्टार्ट करें। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में कुछ रूल हैं, तो रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि एन एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन। अब ये जो मैंने कलरिंग यूज़ की हुई है वर्ड्स में, इन पे आपने ध्यान देना होगा। ये कलरिंग आपको बहुत कुछ बता रही है कि जो बिफोर मैंने रेड किया है तो इसका मतलब है कि जो रेड वर्ड हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, और जो द नाउन मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है तो उसका मतलब है कि ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड जितने भी यूज हुए हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। अब हमारे पास क्वालिटी क्या है एट्रीब्यूटिवली, कि अगर एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिवली का मतलब है कि कोई ना कोई खसूसियत बता रहा है नाउन की एडजेक्टिव, तो फिर क्या करेंगे हम बिफोर द नाउन लगाएंगे एडजेक्टिव को। एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जाम्पल है किंग फ्रांसिस वॉज अ हर्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। अब हर्टी और रॉयल दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं इस सेंटेंस में, और किंग और स्पोर्ट ये दो नाउन्स हैं। अब क्योंकि हर्टी किंग के बारे में कुछ बता रहा है और जो रॉयल स्पोर्ट है उसमें रॉयल स्पोर्ट के बारे में बता रहा है, तो हर्टी किंग की खसूसियत है और रॉयल स्पोर्ट की खसूसियत है कि किंग जो है वो हर्टी है और जो स्पोर्ट है वो रॉयल है, शाही है। तो यहां पे एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहे हैं एडजेक्टिव्स, इसीलिए ये नाउन से पहले आ रहे हैं। सिमिलरली हमारी दूसरी एग्जांपल है जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी होगी क्योंकि उसमें सिंपल वर्ड्स हैं। वेयर आर यू गोइंग माई प्रीटी मेड विद योर रोजी चीक्स एंड गोल्डन हेयर। अब इसमें रेड हाईलाइटेड वर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, और ब्लू हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहे हैं, ये आने वाले नाउन के बारे में कोई ना कोई खसूसियत बता रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें बिफोर नाउन, नाउन से पहले लगाएंगे क्योंकि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुए हैं। देखते हैं कैसे। माई प्रेटी मेड, मेड नौकरानी, प्रीटी। अब मेड नौकरानी के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्रीटी है, कि उसकी कोई ना कोई खसूसियत बताई जा रही है कि वो खूबसूरत है। विद यूर रोजी चीक्स, रोजी गुलाबी, चीक्स गाल। अब उसके गाल जो हैं, जो कि एक नाउन है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी खसूसियत बताने के लिए जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो है रोजी, कि वो गुलाबी हैं। तो रोजी क्योंकि एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है तो वो चीक से पहले आएगा। सिमिलरली एंड गोल्डन हेयर, कि हेयर उसके बाल नाउन है और गोल्डन उसकी एक क्वालिटी है जो कि एट्रीब्यूटिवली यूज हो रही है, तो इसलिए हम गोल्डन को हेयर से पहले लगाएंगे। तो ये रूल नंबर 1 हुआ कि जब भी एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज होगा तो वो नाउन से पहले आएगा किसी भी सेंटेंस में। अब ये जो नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, आपने एक दफा इसको देख लेना है, पढ़ लेना है, ना तो इसको नोट करना है और ना ही इसको दिमाग में पक्का पक्का बिठाना है, क्योंकि अगर ये आपने बिठा लिया तो फिर ये आपके पिछला जो रूल नंबर 1 हमने पढ़ा है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको खराब करेगा। तो यूं कह लें कि ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि सिर्फ रीड आउट करने के लिए है, इसको ज़हन में रखना नहीं जरूरी। तो ये है क्या, देखते हैं। इन पोइट्री हाउएवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। पहले हमने पढ़ा था कि जब भी एट्रीब्यूटिवली यूज होगा तो बिफोर द नाउन, नाउन से पहले आ जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एडजेक्टिव है वो आफ्टर द नाउन आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है, लेकिन हो एट्रीब्यूटिवली यूज रहा है। तो ये केस कहाँ पे लागू होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पोइट्री में लागू होता है। तो ये सिर्फ पोइट्री है जो कि एक एक्सेप्शनल केस है। तो ये एक इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि पोइट्री में बाजुकात जो एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव यूज होता है वो नाउन के बाद आता है, लेकिन
इन जनरल जो मेन केस है वो यही है कि एडजेक्टिव जो भी एट्रीब्यूटिवली यूज होगा वो नाउन से पहले आएगा। तो ये आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लें, इसको जहन में रखने या पॉइंट आउट या नोट डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रन डियर, वाज इट यस्टरडे, मैन विद सिस्टर्स डियर। तो ये सिस्टर्स और चिल्ड्रन ये नाउन है, इसको एट्रीब्यूट, इसको जो क्वालिफाई करने के लिए वर्ड चूज हुए हैं डियर, दोनों में डियर यूज हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे नाउन के बाद आ रहे हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ पोइट्री में है, इसको पढ़ लिया, इसको सुन लिया, अब इसको गायब कर दें, ज़हन में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 3, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना है। रूल नंबर 3 ये है, ये भी रूल नंबर 1 के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव यूज होगा वो नाउन से पहले आएगा किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एडजेक्टिव्स मोर देन वन हैं, कि एक एडजेक्टिव से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं जो कि एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये होगा कि फिर नाउन के बाद हम उनको लगाएंगे। वहाँ पे ये था कि पहले लगाएंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव्स मोर देन वन हैं तो फिर हम उन्हें नाउन के बाद लगाएंगे। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है हमारे पास, द किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट एट वंस एडवांस्ड। अब नाउन हमारे पास किंग है, ब्लू हाईलाइटेड, और जो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं इस सेंटेंस में वो है फियरलेस एंड रेजोल्यूट। अब ये फियरलेस और रेजोल्यूट दोनों जो हैं वो किंग की क्वालिटीज हैं, सो ये एट्रीब्यूटिवली ही यूज हुए हैं ये एडजेक्टिव्स, और किंग के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किंग जो बादशाह है वो फियरलेस भी है और रेजोल्यूट भी है। लेकिन रूल नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि ये जब भी एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव होगा वो नाउन से पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे बाद में आने की रीजन ये है कि ये मोर देन वन एडजेक्टिव्स हैं जो कि एक ही नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि फियरलेस भी किंग ही के बारे में बता रहा है और रेजोल्यूट भी किंग ही के बारे में बता रहा है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है, फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सगेशियस एंड इन्वेंटिव। अब ये जितने भी रेड हाईलाइटेड वर्ड हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि फ्रैंकलिन ही की क्वालिटीज हैं और फ्रैंकलिन ही के बारे में बता रहे हैं हमें। तो ये इसलिए नाउन फ्रैंकलिन के बाद आ रहे हैं क्योंकि ये मोर देन वन है। अगर ये सिर्फ अकेला एक होता, लाइक हम यहाँ से एक पिक करते हैं कि ओरिजिनल, तो हम कहते ओरिजिनल फ्रैंकलिन या सगेशियस फ्रैंकलिन, कि जो भी एडजेक्टिव होता वो हमें सेंटेंस में फ्रैंकलिन से पहले आता, लेकिन मोर देन वन होने की वजह से ये आफ्टर द नाउन ये आ रहे हैं, जो कि इन केस अगर ये एक होता एडजेक्टिव तो ये पहले आना था नाउन से। रूल नंबर 4 है नेक्स्ट, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि जब कोई वर्ड या फ्रेज जो कि एडजेक्टिव को ही एक्सप्लेन कर रहा हो वो एडजेक्टिव के साथ अटैच हो, तो फिर हमने क्या करना है कि नाउन के बाद में उस एडजेक्टिव को लगाना है, चाहे वो एट्रीब्यूटिवली ही क्यों ना यूज हो रहा हो। एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। अब इन रिसोर्स जो है ये एक फ्रेज है, इसको यहाँ से हटा दें 1 मिनट के लिए। इसको हटाया, पीछे सेंटेंस क्या रह गया, ही वॉज अ मैन फर्टाइल, ये गलत है। फिर क्या हम बनाएंगे, ही वॉज अ फर्टाइल मैन, कि फर्टाइल को मैन से पहले लगा देंगे, फिर ये हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन इन रिसोर्स होने की वजह से हम फर्टाइल को मैन के बाद लगा रहे हैं। रीजन क्या है कि फर्टाइल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, फर्टाइल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन है ग्रीन हाईलाइटेड फ्रेज में कि इन रिसोर्स, ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स, कि वो आदमी फर्टाइल है, कि यूं कह लें अमीर है किस चीज में, इन रिसोर्स, कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसमें वो अमीर है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अ सिक टालर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स रश्ड फॉरवर्ड। अब इसमें से सिमिलरली जैसे हमने पहले एग्जांपल के साथ किया था, इसके साथ भी आप यूं करें कि जो ग्रीन हाईलाइटेड है देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, इसको यहाँ पे स्किप करें और फिर बाकी सेंटेंस को पढ़ें, अ सिक टालर रश्ड फॉरवर्ड, तो फिर ये गलत होगा। फिर हम क्या करेंगे, आ टालर सिक, टालर जो है सिक से पहले लगा देंगे, रश्ड फॉरवर्ड, फिर ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे टालर बाद में आने की रीजन क्या है कि इसके साथ एक फ्रेज या सम ऑफ वर्ड्स भी आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं फ्रेज हो, सम ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो एक फ्रेज इसके साथ अटैच्ड है जो कि टालर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि एडजेक्टिव को ही आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि एडजेक्टिव टालर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, के कंपेयर किया जा रहा है, उसके जो कॉमरेड्स हैं उसके साथ कंपेयर करके बताया जा रहा है कि वो अपने सब कॉमरेड्स में से ज्यादा लंबा है। तो
रश्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ भागा या दौड़ा। अ सिख टालर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स रश्ड फॉरवर्ड। अब टालर जो है उसी की इंफॉर्मेशन है देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स इन वर्ड्स के मजमूए में या इस फ्रेज में, तो इसलिए हम इसको आफ्टर द नाउन सिख लगा रहे हैं। अगर ये देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स ना होता तो हम टालर सिख से पहले लगाते और फिर हमारा सेंटेंस दुरुस्त होना था। तो ये जहन में रखना है कि जब भी कोई वर्ड या फ्रेज जो है जो कि हमें एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा हो या एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो वो यूज़ हो रहा हो, तो फिर हम एडजेक्टिव को आफ्टर द नाउन लगाएंगे, जैसे कि इन एग्जांपल्स में आपने देखा है। लास्ट हमारा जो इस चैप्टर का रूल है वो ये है कि इन सर्टन फ्रेजेस द एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन, कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि बहुत ही यूं कह लें कि जनरल हो चुके हैं, उसमें हमेशा नाउन के बाद ही एडजेक्टिव ने आना है। जैसे कि लाउड पैरामाउंट, लॉर्ड पैरामाउंट में जो पैरामाउंट है वो एडजेक्टिव है, आफ्टर लॉर्ड आ रहा है लॉर्ड जो कि एक नाउन है। नोटरी पब्लिक, गॉड ऑलमाइटी, बॉडी पॉलिटिक, ये सारे वो वाले फ्रेजेस हैं जो कि हम इनको जनरल मानते हैं कि ये होते ही ऐसे हैं, इनकी हम यूं कह लें स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। मतलब मीन टू से कि अगर कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश का उसमें गॉड ऑलमाइटी आना है तो बाय रूल जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था उसमें ये था कि जो एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है। तो गॉड ऑलमाइटी में ये है कि ऑलमाइटी जो है वो एडजेक्टिव है और गॉड जो है वो नाउन है। तो बाय रूल तो ये होना था कि गॉड से पहले ऑलमाइटी आना था, लेकिन ये एक वो यूं कह लें कि एक जनरल प्रिंसिपल बन चुका है, गॉड के बाद ही ऑलमाइटी आएगा। तो इसको आप सेंटेंस में सेम गॉड ऑलमाइटी यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस दुरुस्त रहेगा एडजेक्टिव की पोजीशन के लिहाज से। जैसे आप सेंटेंस कोई भी बना लें कि आई होप गॉड ऑलमाइटी विल हेल्प मी, तो इस सेंटेंस में मैंने गॉड ऑलमाइटी को सिंपली इसी तरह यूज कर लिया और मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज, मीनिंग वाइज, सेंस वाइज हर तरह से ग्रामेटिकल दुरुस्त है। इसमें इन सर्टन फ्रेजेस, ये कुछ हैं, इन फ्रेजेस में हम नाउन की पोजीशन को और एडजेक्टिव की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर नंबर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।